तो कल अपन बात कर रहे हैं कि मेडिसिनल और मेडिटेशनल, वही बॉडी लेवल पे और सोल लेवल पे मेडिसिनल सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। इवन मेडिसिनली आई थिंक वैसा विल एग्री कि एकदम मान लो या बोलते हैं अर्जेंसी अगर आ जाती है तो उस टाइम पे हम्म, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक कुछ याद नहीं आता, बोले डॉक्टर साहब को चलो भाई फटाफट चलो। हम्म, क्या है वो आयुर्वेदिक बोल, तो आयुर्वेदिक छोड़ो मेरी साथ लीजिए, नहीं चल रही है यार, आयुर्वेदिक को मार डालेगा भाई, तो फटाफट ले जाए, बॉटल चढ़ा मेरे को, एक बार बाहर निकाल मेरे को यहाँ से। हाँ, समुचित समाधान। एग्जैक्टली exactly, समुचित इज द राइट वर्ड, भगवान की वही वाणी थी। हम्म, समुचित में सम आ गया और उचित, सब वही उचित है, टोटल समग्र वही। एक एक शब्द अगर अपन गौर करेंगे ना तो शायद इतना नजदीक से हमने देखा नहीं। और भगवान करते हैं क्या, मैंने पर क्या में अपने नजदीक अपने आप को ले जाते हैं। मैंने पर में यही तो ले जाना है कि तू तेरे नजदीक आ भाई, बार ही बार घूम रहा है, तू तेरे विचार को तो देख। वही मैंने पर अपनी थॉट्स को दिखवाते हैं, अब देख, अब खुद देख, मैं नहीं देखता तू देख। और तू देखते देखते ऐसा होता है कि परमात्मा की आंख बन जाती है अपनी आंख। ये चमत्कार है, अगर भगवान का हाँ, चमत्कार है तो ये चमत्कार है। ये सही कह रहे हो। समय समय का खेल है। और हाँ। अपनी अपनी जो गति है, अपनी अपनी स्पीड है हर एक की। यस। हाँ और हाँ, हम्म। जितनी जैसी प्यास है उसकी, उसी ढंग से वो तेज चलेगा अपने आप। बिल्कुल, ये भी त्वरा जो है ना, वो त्वरा अपनी प्यास पे डिपेंड करती है, और प्यास डिपेंड करती है क्लैरिटी पे, और या क्लैरिटी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो सीमा जब भी सवाल पूछती है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिज्ञासा कहीं की ले जाएगी। क्वेश्चन इज मदर ऑफ नॉलेज। या बिल्कुल सही कह हाँ, वही, और भगवान की वाणी में है ये, अवग्रह इहा अवाय धारणा। पहला अवग्रह है, परसेप्शन है, ऊपर ऊपर से दिखेगा। अब जो ही कंसेप्शन में ले जाते हैं तो वो बॉडी से सोल में ले जाते हैं, हियरिंग से लिसनिंग में ले जाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर की बात से सुपर में ले जाते हैं। तो ऊपर से अगर सुपर में जाना है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, सवाल की ये ताकत है। जिज्ञासा, फिर उसके बाद त्वरा बढ़ती है, और जब आत्मा ने अंदर तय कर लिया, वही ठानना होता है कि नहीं यार ये बात एकदम सही है, और वो ठानना फिर अनुभव से आता है, तो अनुभव से आने के बाद तो फिर आत्मा चलती ही है। और अपनी आत्मा से ही फिर आवाज आती है कि भाई मैं रुक भी गया हूँ, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, आगे चलना है। तो एकदम स्पष्ट देख पाते हैं अपने आप को भी, अपन देख पाते हैं कि अपने यहाँ रुक रहे हैं। वो देखा और अपने वही आलोचना हो गई, देखने के बाद फिर पुनः खड़े हो गए, वही प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण करने के बाद वापस प्रत्याख्यान अपना आप हो गया, अपना प्रतिज्ञा होती है, सेल्फ प्रतिज्ञा होती है कि आगे जाना है। तो आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचना, ये सब है। दर्शन ज्ञान चारित्र, तब तब जो लास्ट वाला वो चारित्र में आ जाता है, जो रत्न त्रय बोलते हैं, तो रत्न त्रय में चारित्र में तब अपना बात है। तब वही है कि भगवान को पता है कि अभी एक बार आ गया, लेकिन ये कुछ रुकेगा, कुछ रुकेगा, कुछ रुकेगा, क्यों कि वो खुद रुके, 12 साल लग गए। तो भगवान को पता है कि भाई एकदम मैं लोडिंग कैसे करूंगा, इसलिए दर्शन रहा। ज्ञान चारित्र और तप, इसलिए तब बोला है कि तब तो करना पड़ेगा, तब से निद्रा होगी, बार बार होगी, बार बार होगी। सेम थिंग दैट इज लाइक, हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट में हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बोलते हैं उसको। कंटिन्यूअल का मतलब बार बार, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल में भी फर्क है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, एवरी मोमेंट यू आर लाइक इम्प्रूविंग, बट ऐसा होता नहीं है। तो आदमी पहले एक स्टेप आता है, फिर स्टेप जाता है, ऐसा स्टेप, तो स्टेप बनती है, स्टेप्स बनती है, दैट इज कंटिन्यूअल, मतलब पीरियोडिकल। अब पीरियोडिकली में जब, ये तो बाहर की चीजों के लिए ये पीरियोडिकल बराबर है, लेकिन अंदर की चीज के लिए तो समय, तो समय जो आत्मा है वो तो समय, भगवान ने आत्मा को समय बोला, आर यू अवेयर ऑफ? हाँ, समय सार। समय सार, हाँ, समय आत्मा को समय बोला है। क्यों बोला है, पहले तो एक समता, लास्ट पॉइंट वो समता है, वहां जाकर के सबकी शुद्धात्मा एक जैसी होती, एक आया, उस दृष्टि से वो एक आया है, तो वो समय बोला है। वहां समता है ही, समता की इनकम बोलो, आय बोल दी है, सामायिक बोलो। सामायिक का मतलब है जहां समता की आय होती है, यानी कि यू आर गेटिंग दैट दैट क्लैरिटी नहीं जो एवरीबॉडी नहीं से। बोला मैंने। अब एवरीबॉडी सेम नहीं भी होता है, तो नहीं होता, तो वो तो होता है कि भाई आप पर्याय को देखेंगे, उसकी वर्तमान कंडीशन को देखेंगे तो शायद नहीं है। तो आप अरियंत हैं और आप अरियंत नहीं हैं, मैं अरियंत हूँ और मैं अरियंत नहीं हूँ। अरियंत हूँ कब,
जब वो अंदर का इनर गोला, इनर इंजीनियरिंग करके अपन अंदर में उसके ऊपर आ जाएंगे, 24 घंटे रहेंगे, तो अरिहंत हो जाएंगे। लेकिन 1 सेकंड के अरिहंत तो है ना जब ध्यान में जाते हैं। उस 1 सेकंड को पकड़ो आप तो पूरा समझ में आ जाएगा कि भगवान उस 24 घंटे क्या जीते, कैसे जीते हैं। आप खुद को ही प्रमाण मिल जाएगा। कैसे प्रमाण मिलेगा? कि जब उस एक क्षण में होते हैं जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जहाँ ना ये राग है ना द्वेष है, राग द्वेष नहीं, जब प्रतिक्रिया नहीं करते तो क्या हो गया? राग द्वेष कुछ नहीं है। तो 18 पाप गिन लो सब एक एक करके, कि क्या कुछ आप भी क्रोध नहीं। में हो? क्रोध में नहीं है। क्या आप मान में हो? मान में नहीं है। क्या आप मोह में हो, ईर्ष्या में हो, भय में हो, शोक में हो, चिंता में हो, कहीं हो? वो है ही नहीं ना। आप अलग, आपके विचार अलग। वो विचार जो आतंकित करते हैं वो विचार ही करते हैं। विचार को अलग पटक दिया तो फिर बचा क्या? फिर आप ही बचे। ये बहुत सूक्ष्म विधि और वो जागरूकता के साथ, ये जो अंदर वाला जिनको विचारों को देख रहा है वो देखने वाला मैं हूं, ये विचार में नहीं। और वो शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप में कुछ है ही नहीं, बस मात्र है वहां, मात्र देखना जानना। तो मेडिसिनल सॉल्यूशन अगर अपने शरीर के लिए, सेकंड है अपने बिजनेस पे बात कर रहे थे, रिलेशंस में है। रिलेशंस में भी मेडिसिनल सॉल्यूशन क्या है, वो लोगों ने पकड़ा है, वो गलती से पकड़ में आ गया कि संभाव रखो। संभाव का मतलब ये होता है कि बोलना नहीं है। तो बहू सास को बोलती नहीं है, सास बहू को बोलती नहीं है। क्यों नहीं दबाव। बोलती? कि नाराज हो जावे। अब नाराज हो जाए तो और ज्यादा वो इकट्ठा होता है, फिर रोज इकट्ठा होता है, फिर एक दिन फूट जाता है। कोई भी रिलेशन हो, चाहे सप्लायर हो, कस्टमर हो, तो एक दिन फूटेगा। उसकी बजाय उसको बैठ के बात करने भी क्या है, आपका क्या विचार चल रहा है। मैं अभी ये क्या, इसमें होमवर्क आता है तो लोग क्या बोलता है, ऐसे थोड़ा होता है, घर में ऐसा नहीं होता है, तो झगड़ो। ये तो नमकीन लाइफ है, जियो। नमकीन खा खा के फिर दस्ते लग जाएगी तो सही है। नहीं, वो नहीं चाहिए हमको। शांति चाहिए। तो अब शांति चाहिए तो भगवान के शासन में आना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। बात करने में क्या है आप, हाँ, अब क्या होता है कि इशू वहाँ बात करना भी जानते हैं, लेकिन बात कैसे करना है, और ऐसा प्रचलन नहीं है, ऐसा कल्चर नहीं है। तो हमको लगता है, हम लगते हैं ऑड मैन आउट है, ये साला बेकार आदमी, पूरा जगत में सब ऐसा कुछ होता नहीं है, ये कुछ बोलता है इधर बात करने का। तो वो ऐसा फियर लगता है, दैट इज अ फियर। कि ऐसा प्रोपोर्शन भी करेंगे तो बोला ऐसा होता है क्या? ये सब तुम्हारे बोले वहाँ ऑफिस में होता है, कंपनी में होता है, इधर नहीं होता है भाई। तो इधर क्या झगड़े होते हैं? तो झगड़े कर लो तो ये बात करना आना चाहिए, और इसलिए विनय की भाषा, इसलिए भगवान ने फिर एग्जाम्पल दिया कि 35 अतिशय बताया कि भगवान कैसे बात करते हैं। उनको उनको सुन के तो समझ लो वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं। सबसे मूल कम्युनिकेशन का एम्पैथाइज बोलो। सामने वाले को भावों को पढ़ना है। एम्पैथाइज का मतलब उसकी 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 आंख से देखना। यही अनेकांत है। अपनी आंख में अनेकांत है तो उसकी आंख अपना आप समाविष्ट हो जाएगी। कोई भी आदमी आधारहीन कैसे हो सकता है बताओ? चोरी कर रहा है तो उसको पूछा क्यों चोरी कर रहा है? पैसे नहीं इसलिए कर रहा हूँ। उस उतनी सी बात को देखेंगे तो आपको जस्टिफाइड लगेगी, भाई इसको पैसे चाहिए। तो पैसे चाहना जस्टिफाइड है कि नहीं है? बोला चाहिए है। सही है। उसका मार्ग गलत है वो बात ठीक है, बट पैसे तो चाहिए ना भाई तो आपको वो बात समझ में आएगी कि हाँ यार पैसे तो चाहिए। फिर उसको कोई ऐसा ऐसा फिर दूसरा बोल सकते हैं तू अभागा है, किसी ने समझाया नहीं, पैसे चाहिए तो भाई तू नौकरी कर, तू सर्विस कर, ऐसे उठा के मत ले जा। फिर कभी डंडा लगेगा, खाकी वाला आएगा, फिर हमको छुड़ाने आना पड़ेगा ऐसे क्यों करने का तो वो समझ नहीं है, इसलिए वो कर रहा है, अभागा है वो। तो चोरी का, इग्नोरेंट। हाँ। हाँ इग्नोरेंट है, यस इग्नोरेंट है। सही वर्ड वही है, इग्नोरेंट है। मिथ्या दर्शन का मतलब ही इग्नोरेंट है, और भगवान ने वही वाक्य बोला है। मतलब अनइन्फॉर्म। प्रमाण अध्याय है, अध्याय 32, अध्याय 32। हाँ अध्याय 32 उत्तराधीन सूत्र में वो शब्द बोलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नाण ऐसे से पकाना है। मतलब आदमी भगवान को दोषी कोई दिख ही नहीं रहा है, उनको नाण ज्ञान दे रहे बस। अन्नाण मोह से विवेचनाएं, मोह है क्या? अज्ञानी है। ये मोह एक्चुअली मोह कोई अटैचमेंट नहीं है। मोह के रूट में इग्नोरेंट है। मोह क्यों है? हम ये समझ रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, जबकि रोज देख रहे हैं तो उसमें चिंतन नहीं कर पा रहे। रोज जला रहे हैं हमारे सामने तो भी बोले हाँ शरीर तो मेरा है। सो तन और मन, ऊपर वाले दृष्टि से देखेंगे तो अपने को आत्मा लेवल पे अगर देखें तो मेडिसिनल सॉल्यूशन क्या है। अब वो मेडिसिनल सॉल्यूशन इवन मेडिसिनली भी देखेंगे तो भी आपको बात समझ में आएगी कि मन और तन, अगर मन का इलाज करेंगे ना तो तन तो उसके फूल है, तो तन अपना आप सही होगा।
आप अनुभव करें ना अभी सब, जैसे जैसे अपन गहराते हैं उसमें ध्यान में, वैसे वैसे बॉडी भी खिलेगी। एंड सही एग्जांपल एवरीबनी, भाई साहब रियलाइज करें, वो ही हिमसेल्फ इज ए डॉक्टर इन मेडिसिन, राइट, एक्सपर्ट इन मेडिसिन। तो अब बिल्कुल। वो, मैं एक हाँ सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे आउटडोर में 60% लोगों का मैं मन का इलाज करता हूँ। हाँ, और अभी और अच्छा कर पाएंगे कि खुद अपने अपने आप का भी कर रहे हैं, तो फिर और भी ज्यादा बहुत उसके ऊपर कुछ हाँ, है ही, अल्टीमेट है। मैसेज ये है कि लोगों के जितनी भी बीमारियों के पीछे साइक, मतलब जो सोमा मतलब बॉडी, हम्म और साइक जो है दिमाग, मन, मन और शरीर का जो मेल गड़बड़ होता है, हम्म वो सारी बीमारियों को जन्म देता है। चाहे वो शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी। तो इसमें 60% लोग जो हमारे पास आते हैं, मतलब किसी भी फिजिशियन के पास आते हैं, हम्म उनके पीछे प्रीडोमिनेंस होती है, उनको साइक साइक खराब है उनकी, हम्म इसीलिए मन बीमार है। मन बीमार होने से शरीर बीमार है, मतलब यस, जांच करेंगे सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। सही कह सोमा रहे हैं, बिल्कुल। सोमा सही है उनका, शरीर सही है, हाँ। पर फिर भी बीमार है। तो हम तो रोज देख रहे हैं, रोज वास्ता पड़ता 40 साल से। और आपका हमको जो फेस, पैसा आपका फेस थोड़ा ठीक से दिखाओ। हाँ हाँ, जस्ट मेक इट, सॉरी आई इंटरप्टेड यू, ना ना ठीक। योर फेस इज नॉट विजिबल। हाँ, ठीक है। हाँ तो मैं नाउ यू, ये कहना चाह रहा हूँ, साइक और सोमा ये बिल्कुल हमारा एलोपैथी का या किसी भी विज्ञान का जैसे हमको पढ़ाया जाता है, हम्म तक साइक सही नहीं है, साइकी, यस, SYCHE, हाँ साइकी सही नहीं है तो वो आदमी नॉर्मल नहीं है, मतलब सही सही बात है। सही, वो बिल्कुल सही, बीमार है। बीमार और है। ये चीज डॉक्टर को नहीं पता है, तो कितने ही डॉक्टरों का चक्कर लगा लोगे, यदि उस आदमी के, जिस डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उसके दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं है, तो हम्म उसका मरीज कभी संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, मेरी सफलता का राज यही है कि मेरी एजुकेशन के टाइम में अच्छे टीचर्स मुझे मिले, और हम्म अब सबसे बड़े टीचर जो मुझे मिले हैं, मेरा भाई, हम्म उन्होंने हमें सही रास्ता ये दिखा दिया है कि ये तो सब कुछ हो गया, बहुत हम्म कुछ किया, उससे बहुत कुछ पाया, और जो हाँ जो पाया है वो जीरो हो गया, उसकी भी जोड़ लगा ली। और हम्म अब जो पाया है तो वो तो है करोड़पति, वो कहना कौड़ी, हाँ, कौड़ीमल थे पहले हम। हाँ किरोड़ीमल कौड़ीमल। अब किरोड़ीमल के किरोड़ीमल। रास्ते में चल पड़े हैं। और हर समय कीमती है, और अभी भी मेरे पास जो मुझे एहसास है, आत्मा के ऊपर जो वो मल है, वो बार हाँ बार खींच रहा है, और तप जो है वही तप हो रहा है मेरा, कि जो खींच के ले जाए फिर वापस आओ, खींच के ले सही। जाएगा वो, और फिर हाँ वापस आओ। तो ये मैं बहुत समय ले लिया, माफी चाहता हूँ। ये मेरी भावना थी, बताने का था कि आज अपने संसार में जो कि रियल मेडिसिन की बात करी आपने, इसलिए मैंने जिक्र किया कि हम्म जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने जो एलिंग ह्यूमैनिटी के लिए जिस तरह की समझ मुझे भगवान ने दी और मन दिया सेवा करने का, तो पीछे मुड़ के देखता हूँ, पाया बहुत है, और उसके अंदर इतनी भौतिक तौर पे पाया है वो तो खत्म है बिल्कुल। बाकी जो पाया है वो प्रसिद्धि, समृद्धि। अब समृद्धि मान लीजिए किस चीज की, कि उनके दिलों में मैंने एक जगह बनाई है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो मेरे पास चार चार पीढ़ियों से, मतलब 4 generations they are following me, and from every walk of life, every direction of the town, not only town, internationally, मतलब दे कॉल मी फॉर माई सर्विसेज, दे रिमेम्बर मी, दे प्रेज मी। पर ये सब कुछ मेरी तारीफ करने के लिए या नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसकी जिन धर्म की प्रभावना के लिए बोल रहा हूँ कि यदि जैन कुल में जन्म लिया तो अपने यहाँ जो संस्कार थे अपने परिवार में, तो उन संस्कारों का मुझे सहायता मिली और मैं आगे बढ़ा हूँ। इवन मेरे बच्चों को भी पास ऑन करी है। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि जीवन जो है उनको उन दो आदमियों से प्रभावित थे, महात्मा प्रताप से, महाराणा प्रताप से और महात्मा गांधी से। तो मुझे 10 साल की अवस्था में चले गए मेरे पिताजी, मगर कान में कुछ शब्द याद आते हैं कि वो ये बोलते थे कि जीवन, जीवन जो है ना, मतलब गुलाम की जैसे नहीं जीना है, और गुलामी नहीं करनी है। सही। दूसरा ये था कि यदि अपने को अवसर मिलता है तो देश हित में कहीं भी काम करें, ये छाप जो है प्रिंट पड़ी थी। तीसरा था गरीब घर से है, तो पैदा जरूर गरीब घर में हुए पर मरेंगे गरीब नहीं। तो मेरा बहुत 99% फोकस ये था कि मैं अपने परिवार को अपलिफ्ट करूं। उसके लिए मुझे मेरे गुरु जो अमर मुनि जी थे, उन्होंने एक सूत्र दिया है कि सर्वोत्तम पुरुषार्थ, और कहीं कोई काम आपके लिए यदि सर्वोत्तम की नीचे करते हो तो आप डॉक्टर हो, आपको अलाउ नहीं है।
क्योंकि आप करोगे किसी कपड़े से, मिठाई की दुकान से, उससे डील नहीं करोगे। आप डील करोगे जीते जागते इंसान से। यदि उसके अंदर आपने कोई कमी रह गई, आपने गुड किया, आप खुश हो जाओगे। बेटर करो, आप ज्यादा खुश होगे। व्हाई नॉट द बेस्ट? यदि आपके पास ज्ञान है और अनुभव है तो उसको बचा के क्या सब्जी बनाओगे क्या उसकी? तो व्हाई नॉट डू द बेस्ट? तो ये सूत्र मेरे जीवन में था कि काम करना है तो जैसे आपने बोला ना, होलिस्टिक, मतलब हर हम्म। विचार करो कि इसके पीछे बीमारी का कारण क्या है। तो मुझे वापस लास्ट कंक्लूजन आ रहा हूँ, 60% जो कारण बनते हैं बीमारी में, बिल्कुल। वो मन की जो व्यथा होती है। मन बैलेंस नहीं है, मन सही लेवल पे नहीं है, मन खुश नहीं है। तो आप बताते हैं ना, जैसे हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स है, डोपामाइन है, कार्टिसोल आ जाता है। सेरोटोनिन है, कॉर्टिजोल है। ये इनका बहुत बड़ा रोल है किसी भी जीवन में स्वस्थ रहना है। तो अब ये रियल गुरु अब मिले हैं, जो आनंद आ रहा है जीवन में, अब मुझे लहरें आती है बस। बिल्कुल। इसके साथ एड ऑन करूंगा मैं। तो ऐसा। अंकल, आई वांट टू अप्रिशिएट हम्म। एक चीज के लिए जो आपने कल लिखा ना, पोजीशन के 8 दिनों के विषय। हाँ। इसका जो पहली लाइन है ना, जो हम्म। पहला आपने पॉइंट डाला, आई वांट टू अप्रिशिएट, आई वांट टू रीड इट आउट राइट नाउ। इतनी जिनवाणी आध्यात्म सुनने के बाद भी जीवन में परमानेंट खुशियां क्यों नहीं आती? इसका मूल कारण क्या है? यही चाहिए बस, और कुछ नहीं बस चाहिए। ये अभी प्यास चाहिए, साहब ने बता दिया, भाई साहब ने बताया ना कि ये अ, प्यास ही तो नहीं आ रही है। और मेरा प्रॉमिस है, अगर आप सर्वे करेंगे अंकल, अपन हम किसी से भी पूछेंगे, तो मेरा प्रॉमिस है आपको, ये फेल नहीं होगा। जो जिनवाणी के शासन में, शुद्ध धर्म में नहीं है, उसके जीवन में एक या दो दुख ऐसे हैं जो रोज उसको परेशान करते हैं। ये पक्का मेरा वादा है। और उससे निकलने का एकमात्र उपाय है ये जिनवाणी। इसको गहनता से अगर अभिभूत अंदर कर लिया ना, और ध्यान में जो उतर गया ना, उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वादा है मेरा, ये प्रॉमिस है। ये आप दे सही रहे है। हो ना, ये जिनवाणी का शुद्ध सार है। अभी छोड़ के आए हमें बेईसा ध्यान को, वहाँ राम मुनि जी के यहाँ भीड़ लग रही है। वहां हम्म। आवाज भी नहीं आ रही पीछे, पर टाइम जा रहा है, समय की हो रही, पब्लिक आ रही है। लेकिन शुद्ध धर्म कहाँ है? समझाइश कहाँ है? सही अपन है। छोटे से बड़े हो गए, कोई नहीं समझा रहा है। बड़ा ये करुणा का विषय है। और जो नहीं हम्म। ज्वाइन करे, अब अपनी अपनी पुनवानी है, बाकी सबको करना चाहिए। इतना सही है। अच्छा आपने एजेंडा लिखे ना, एक एक लाइन देखने लायक, पढ़ने लायक। सबसे रिक्वेस्ट है, सब पढ़ो। और मिलने वालों को बोलो इसको पढ़ो, जरूर पढ़ो। अंकल ने जो लिखा ना, बड़ी ये इसमें लॉट ऑफ एफर्ट्स अंकल ने लिख के डिजाइन किया है इसको, पूरा कैसे बोलना है, क्या करना है। इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एज आई कैन फील। सही है ना अंकल? जो आपने एक एक यस। शब्द लिखा है। इट टुक मी बिल्कुल। कपल ऑफ आवर्स टू राइट इट डाउन, हाँ कि लोगों को बिल्कुल, बात कपल ऑफ चली जाए। आवर्स बिल्कुल लगे, बिल्कुल एक एक चीज डिसाइड की आपने। बहुत अच्छा लिखा है। जीवन सुधर सकता है ये पोजीशन। मैं तो ऐसा लिख रहा हूँ सबको, अगर नहीं, तुमको कुछ चाहिए शुद्ध धर्म में आना, तो इस पोजीशन में इस बार अपने को नया क्या, है। उनको अगर आज खुशी आएगी तो अपने को क्या है, बस अपनी बिल्कुल। निर्भरता होती है और अरे उनको फायदा सामयिक होगा। प्रवचन, बरस हो गए, बरस छोटे से बड़े हो गए, 45 साल की जिंदगी निकल गई, 37 साल में भगवान मिले। 36 साल तक साधु संतों के गए, किसी ने बताया ही नहीं शरीर आत्मा क्या है। बात ही ना करे कोई। ओ, ले पाठ कर, ले सामयिक कर जाए। अरे पर सामयिक किसान करनी, सामयिक में रहना कैसे? सबसे बड़ा सही बात। चिंतन का विषय है ये। लेकिन अभी आई अभी एम अपने नॉट रॉन्ग, मैं अपने टाइम वो खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दीपक बड़ी बात सबको है ये। समाविष्ट कर लेने का है, होलिस्टिक में सब आ जाते नहीं, आ हैं। रहा है, ठीक है अंकल। मैं क्या चाहता हूँ, क्यों नहीं कर रहे? वाई वाई आवर सोसाइटी इज नहीं नहीं, बात डेविएटिंग? सही है, बात वो सही है। वाई दी साधु संत आर डेविएटिंग? कार्बन शरीर बेटा रोकता है, आप चिंता मत हाँ। करो। बिल्कुल। डेविएशन गुरु का, हमारे जो गुरु बने हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, हमारे 5 महाव्रतधारी है, वो क्यों नहीं हमको सही रास्ते पे लाते हैं? मेरे को बी, 10 साल बी, की उम्र में मिला होता तो ऐसे। पॉइंट वही अगेन, दोस्त नहीं हाँ, है भाई, वही इग्नोरेंट। भगवान की जो साधना चली गई, इसलिए 40 साल लगे चली भगवान, गई। आचार्य भगवान को भी हाँ 40 आचार्य साल भगवान लगे। साधना चली गई है, लुप्त हो गई, सही हाँ, है। साधना चली गई, पॉइंट वहां है। बिल्कुल। पॉइंट इज राइट। कंटिन्यू। सोल्यूशन वो हमेशा मेडिसिनल है, और मन है वो आपका रूट पे है। तो इफ यू वर्क ऑन द रूट, उस रूट से मन को भी फिर अमन में ले जाना। अब क्या हुआ, मन तो पता है लोगों को, फिर भी जैसे उसने वो अच्छा सवाल किया कि उस टाइम पे तो एसी तो भाई मन खुश होता है। वो हाँ बिल्कुल। उस तरह नजदीक आ गया, मेरे को खुशी हुई, बोला हाँ मन आ गया, अब हाँ, अमन आएगा। अब तो ऊपर ऊपर की जो शाखाएं है वो कुमन सुमन है। और अभी आदमी ज्यादा से ज्यादा अटकता है, तो जितने धर्म चल रहे हैं वो यही सिखा रहे हैं कि आप कुमन में मत रहो, पाप में मत रहो, और सुमन में आ जाओ। मदर टेरेसा क्या है? मदर हाँ टेरेसा वही है कि आप सुमन में आ जाओ, सेवा करो, गाय को चारा डालो, बस वहां धर्म खत्म हो जाता है। जो कि वो धर्म है ही नहीं है, भगवान की परिभाषा से वो अधर्म है। अधर्म है। अब कोई मानेगा ही नहीं, जो ये सही बात। बोलेगा तो लाट लेके आ जाएगा, कैसे बात करते हो, अधर्म कैसे हो सही है। हाँ, पब्लिक को कहता है अरे ये नोबेल, बोलिए। हाँ नोबेल पुरस्कार मिला है और हाँ तुम उसको अधर्म बोलते हो। हाँ। तो ये अधर्म है, भगवान के एक परिप्रेक्ष्य से अधर्म बोले।
हाँ, नहीं है। मतलब वहाँ, मतलब यदि पुण्य का लाभ हो रहा है तो भी वो भी अलाउ नहीं है ना। अंकल ने लिखा अलाउड ना, नहीं भगवान की है, आज्ञा नहीं है। अगर भगवान की आज्ञा नहीं है। नहीं है, वो तो पुण्य भी ऐसा नहीं, तो कितने फेरे तुम वापस आना पड़ेगा संसार। चक्रवर्ती बन गए, अखंड के फिर आ राजापति बन गए। गए, तुम भगवान बन गए, मतलब क्या भगवान, मतलब क्या बोलते हैं, देव बन गए, सर्वार्थ सिद्धि के देव बन गए तुम। देव बन गए। सब सुख मिल गया तुम्हारे को उसकी वजह से। उसकी वो खराब है, किससे ज्यादा तो अच्छा है ना, जो कोई लाठी मार रहा है गाय को, उससे तो बढ़िया तो चारा डाल रहा हो, अच्छी बात है। हाँ वो ठीक है, पाप वो नहीं अच्छी करके बात पुण्य कर रहा एंगल से है, दूसरे एंगल से जीरो है वो। है। और जीरो जीरो बोलता है तो आदमी को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो ऐसे कैसे जीरो बोल। बोलते तो लोग पागल हो जाते हैं, साला पागल है ये नहीं नहीं, पागल है, पर साइकोलॉजी कर। नोबेल पुरस्कार उन्हीं मिला। महावीर ने भाषा समिति दी है ना। हाँ, उसको कैसे बोलना है। हम्म। नहीं वो समझा नहीं सकते जब तक आप शुद्ध शासन में नहीं 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 आओगे, शुद्ध नहीं, धर्म में। जरूरत नहीं है आप जिसके नहीं मन समझा में। सकते, मेरा प्रॉमिस है। अरे बाबू, तो बहुत लक्ष्य लचीला लोग नहीं है हो। ना, अपना लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, आपकी एनर्जी को उपयोग हो। अंकल एक और लक्ष्य आप। चिंतन आता है, एक चिंतन और आता है कि इतना मैं कह रहा हूँ, लोग तपस्या देखता हूँ लोगों को, 28 मास कमांड 15 कर लिए, 2 अठाइयाँ कर ली लगातार, वो की सिद्धि तब कर लिया, फिर भी आदमी में चेंज नहीं होता है। आपकी कसम, एक क्षण चेंज नहीं होता है। उसका उसका घमंड, उसका कारण है ना, अहंकार, अभिमान चेंज होता ही नहीं, कभी नहीं होता दीपक, उसका कारण है कि पत्तों पे कितना भी पानी पिलाओ, वो पेड़ पौधा नहीं बढ़ेगा। है। बस जड़ सीधी में सी। पिलाएंगे। वही तो वैसा का तन, वैसे ही रहता है। तन और अपने से तो जो होता ही नहीं, अपने से मेला भी नहीं होता, उपवास के अगले दिन पाड़ना चाहिए सुबह पहले, अपने होता ही अगर नहीं है, इसको आचार्य समराइज भगवत करें, भी कहते अभी जो बता रहे हैं ना, समराइज ऐसा करें, तो हैं। ऊपर वाला बात है वो सोमा, जिसको बॉडी बोल रहे हैं, और हाँ, उसके बीच में एक और अवस्था है, वो मन है, साइक है, और साइक से अंदर नीचे है सोल है। तो सोल तक तो पहुंच नहीं पाता है। ये अपन जब ज्यादा देखते हैं कि ज्यादा अपने को लगता है यार अपने से तो होता नहीं है, उपवास के ऊपर आगे बढ़ना ही नहीं जाता है, बढ़े नहीं जाता है, कोशिश करते तो भी नहीं बढ़ते हैं, और किसी को देखते हैं 28 कर लिया, फिर मैं सोचता हूँ यार शुद्ध धर्म मिल जाए तो कितना अच्छा हो, सोने पे सुहागा हो अब जाए। एक शब्द को पकड़ो, भगवान ने बोला है कि स्वस्थ अगर रहना है, समझो स्वस्थ हर कोई रहना चाहता है, राइट। अब स्वस्थता कहाँ से आएगी? स्वस्थता दो तरीके से आ सकती है, एक आप गोली ले लो, गोली से आएगी, और जब आदमी एकदम इमरजेंसी में है तो शायद गोली ही काम आएगी। और जब गोली के बाद में दूसरा क्या है कि स्वयं स्थित होगा, स्वयं स्थित होगा, तो अभी भगवान ने रूट को पकड़ा है, तो रूट में जाके तुम स्वयं स्थित हुए तो ध्यान में आए, ध्यान में आए तो सारा बॉडी उस तरह से उसका क्लींसिंग हो गया पूरा बॉडी का, हार्मोन बोलो वॉट कुछ भी नाम दो उसको। तो वो जो ही स्वयं में स्थित हुए अंदर, तो बाहर का जो पत्ते फूल है वो तो आ गए, रहीमन का दो वापस, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब जाए। रहीमन संच ही मूल ही, रहीमन संच ही मूल ही, मूल ही फल ही अगाए। तो तन तो अपना होगा, जो हेल्थ सो कॉल्ड हेल्थ है, वो हेल्थ अपना आएगी। आपको ध्यान में जाना है तो हेल्थ वो स्वयं में स्थित हुआ, और बाहर का स्वस्थ अपना हो गया, ये समझ नहीं आता। राम रसायन। हाँ, हाँ, राम रसायन अपने आप लिख लेंगे, राम रसायन तुम्हारे पास आ। तो भगवान बोल रहे हैं अभी, अभी मतलब इवन हनुमान चालीसा की जो पहली दुआ है उसमें बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, बुद्धिहीन तुम जान के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन मेरे को बुद्धिहीन जानो, और हाँ, फिर बल बुद्धि विद्या देहु। तो बहुत अभी आप धन्यवाद भैया। पहले तो बोला बुद्धिहीन, फिर बोला बल बुद्धि दो। यार अभी तो आपने बोला बुद्धि नहीं चाहिए, मेरे को वो वाली बुद्धि चाहिए। कौन सा वाला? उन हजार लाखों विचारों में से एक विचार मुझे चाहिए। कौन सा विचार? कि मैं मात्र क्या था दृष्टा। अब ये वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बोला अभी तो आप, इसलिए वो कंफ्यूज होता है, बोला आप एक बार तो बोलते बुद्धि नहीं चाहिए, फिर बोलता बुद्धि चाहिए। ये क्या है भाई? यार कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन शब्द भी इतना है, फ्यूज का मतलब जुड़ा हुआ, कन का मतलब साथ में, साथ में जुड़ा हुआ क्या? शरीर और आत्मा दात्मा में साथ में जुड़ी हुई है। यानी कि गंजे के सिर पे तिलक कहाँ लगाना पता नहीं चलता है कहाँ है, लाइन कहाँ खींचनी है। कंफ्यूजन का मतलब यही है कि वो कहाँ लाइन नहीं दिख रही है, वो भेद विज्ञान नहीं है। आपके इतने कंफ्यूजन सारे का, जो अच्छे हाँ अच्छे एग्जाम्पल है ना, ये जब हाँ, किसी को भी सुनाते हैं ना, वो बड़े इंटरेस्ट से बैठ जाता है। शरीर में ऐसी चल रहा है, साता नहीं है, गंजे के तिलक कहाँ तक निकालना है, कैसा कमाना है, कितना आदमी है ना, आश्चर्य से बढ़ जाता है। वो कहता है यार तो गुरु, मैं गुरु नहीं, गुरु हमारे दूसरे हैं, आपको नहीं पता है। अनेकांत के एग्जाम्पल सुनाते हैं, लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जीवन में पहली बार हाँ, सुना। आपके ये, इतने ये सारे जो उदाहरण है ना, ये एग्जाम्पल समझाइश के जो एग्जाम्पल है ना, ये अमेजिंग है। ये किसी को भी बताते हैं ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू, तेरी बात में दम कंफ्यूजन, तो है। कंफ्यूजन इज द रूट कॉज, कंफ्यूजन ही रूट है। तो भगवान भाई साहब का जो फीडबैक वीडियो मैंने बनाया, तो उसमें सबसे पहला शब्द वही निकला उनके मुंह से, जो फीडबैक में, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि भेद विज्ञान इज ए क्लैरिटी।
और भेद की जगह अभेद जो है, दोनों जुड़े हुए हैं। फ्यूज मतलब जुड़े हुए हैं, कन मतलब साथ में। साथ में जुड़े। साथ में जब जुड़े हुए हैं तो वही हमारा जन्म मरण का कारण है। वही भगवान भगवान भी 32वें सूत्र में वही बता रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ नाणस, नाणस का मतलब वो छिलका अलग और दाल अलग, वहां फाड़ फाड़ दी भगवान। भाई अभी नहीं नहीं नहीं, पकड़ मत बैठ दादा तू कहीं इसको मत बैठ। इस उस छिलके में सब आ गया। छिलके में कौड़ी आ गई, अपनी गाड़ी आ गई, अपनी लाड़ी आ गई, अपने बच्चे आ गए, अपने परिवार आ गया, अपना समाज आ गया, अपने अंकल आ गए, सब आ गए, सब कर दी भगवान। मैं तो बंद कर देने सब, ये दुकान बंद कर क्या, मैं तो बड़ी मुश्किल से बने, हाँ बंद कर, नहीं करना इसको, अभी हो गया। इसकी कीमत सिर्फ दाल रोटी तक है। बहुत तेरे को दाल रोटी, इसलिए भगवान ने शासन बनाया कि तेरे को दाल रोटी की चिंता है। इसलिए भगवान ने होलिस्टिक संघ बनाया, तीर्थ बनाए, होलिस्टिक बनाए। क्यों? कि 2 रोटी कमाएगा और 2 खाएगा। और सभी खाने वाले आ गए तो लफड़ा है ना। ये साधु साधु को बोला कि तू खाना, तेरी गाड़ी एक्सप्रेस चलानी इधर वाली, तो तू इधर आ जा। हाँ। दोनों को लाभ, दोनों को मिलेगा। बट 2 जना थे बाजार में, जाजो भाई लाजो, नहीं तो रहने खिलाई कोड़। तो भगवान ने तीर्थ बनाए, तो श्रावक श्राविका और साधु साधु इसलिए तीर्थ बनाए। ये प्लेटफॉर्म है। तीर्थ का मतलब ही इस घाट से तुम पार हो जाओगे, ऐसा। तो ये तीर्थ में क्यों व्यवस्था करे? भगवान ने होलिस्टिक व्यवस्था दी। एक एक संघ, एक एक व्यवस्था, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या भगवान की सोच रही होगी। भगवान इसलिए भगवान दिखते हैं कि क्या उनका सोच कितना होलिस्टिक सोच रहा होगा। अब बताना ना, जैसे अभी एक बात अपन बोल रहे हैं पर्याय, ये पेन है, उसको आप पेन बोलना कैसे, पूरा नहीं बोल सकते आप। नहीं बोल ये सकते, पेन खत्म है, नहीं। ये बुक नहीं है, ये बुक नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, तो जिंदगी भर बोलते रहो आप, बोलते रहो ये क्या क्या सत्य नहीं है। पूरा नहीं हुआ। सत्य ही है, वो सत्य है सब चीज। इसलिए भगवान की वो दृष्टि ऐसी विशाल दृष्टि दी जिसमें सब समा जाता। तो ये मेडिसिनल और मेडिटेशनल सोल्यूशन है सब जगह। अब आते हैं अपने मेडिसिनल सोल्यूशन क्या बताया, अपने अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे। सेल्फ के मतलब क्या है? ये तो बिजनेस हुआ, बिजनेस में रिलेशन हुआ, और रिलेशन में भी सेल्फ है। सेल्फ में हमारा, हम सेल्फियां ले रहे हैं बस, सेल्फियां ले लेके भाई तू सेल्फी, भगवान भी सेल्फी की बात कर रहे हैं, पर वो अपन बाहर की सेल्फी ले रहे हैं। भगवान बोले तू ये सेल्फी ले, ध्यान क्या है, वो सेल्फी तो लेवा रहे हैं, तो हम बाहर की सेल्फी तो ले लेके रोज चढ़ा रहे हैं स्टेटस पे। अंदर की सेल्फी कहाँ है भाई? तो अंदर की सेल्फी में माइंड आएगा और नो माइंड आएगा। ये सेल्फी मेडिटेशनल है। और ये मेडिसिनल सोल्यूशन क्या है? हमने इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, धंधा चला दिया, बिजनेस चला दिया। एजुकेशनल जो है आईक्यू है, इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस तो एक्चुअली अंदर है, पर इसको अपन आईक्यू बोलते हैं कि हाँ इसको इंजीनियर बन गया तो आईक्यू हो गया, सीए बन गया तो आईक्यू हो गया, डॉक्टर बन गया तो आईक्यू हो गया इसका। पर वो आईक्यू क्या है? वो सेल्फ इमेज को ही पोषण कर सकता है, सेल्फ को पोषण नहीं कर सकता है। अब कबीर, कबीर कितने ही इंजीनियर से ऊपर इंजीनियर है, कितने ही सीए से वो सीए ऊपर है। कबीर को आप क्या है, वो तो अनपढ़ है, वो तो साक्षरता भी नहीं थी उनकी, हाँ, अक्षर भी नहीं लिख पाते थे। अनपढ़। लेकिन जहां वो बैठे हैं, परमात्मा बनकर बैठे। बिल्कुल। लाखों सीए, लाखों डॉक्टर, इंजीनियर उनका कुछ भी नहीं कर सकते, बोलो कहीं टच भी नहीं कर सकते। कबीर को आप कभी टच नहीं कर सकते, एक एक वाक्य ऐसा बोलते हैं, आहा। अब उसको बताया कितना पैसा होना चाहिए, नीतू ने सवाल पूछा है, तो कबीर जवाब दे रहे हैं, जहाँ में कुटुम्ब साईं समाये। साईं इतना पैसा तो चाहिए जीवन में, तो भगवान फिर कबीर बोल रहा है, वो भगवान की जैसे बोल रहा है कि बिल्कुल। साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी मैं भी भूखा भूखा ना रहूं, साधु में भूखा जाए। फिर वो कितना आत्मा। 12वां व्रत की भगवान ने व्यवस्था करी है। मुझे लगता है कबीर और महावीर में साठ गांठ है, दोनों एक मिले हुए बिल्कुल। हैं। वो सब है, है ऐसे आत्मा के हाँ ऊपर सारे दो। हाँ, वो अतिथि समविभाग व्रत बोल रहे हैं भगवान। हाँ, अति 12वां संभव। व्रत है, कोई 12 घर व्रत। में साधु आए तो गोचर की भावना भावो और उसको दो। हाँ, वो की वही बात कबीर बोल रहे हैं। भगवान महावीर बोल रहे हैं मिट्टी में सब भूयसु। भैरव बन। और वो बोल रहे हैं कि अब देखो इसमें भी विरोधाभास है। विरोधाभास क्या बोल रहे हैं कबीर? ना अंकल। काबू खड़ बज में। आवाज। हेलो, हेलो, हाँ अंकल। आवाज आ रही है? आ रही हाँ भाई। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती, ना कहो से दे। ना काहू से। गजब साठ अब गांठ है इसमें दोनों की। देखो है, हाँ साठ सांठ गांठ हो रखी देखो। वो गजब सांठ गांठ है। एक तरफ बोल रहे हैं कि सबकी मांगे खैर। अब जब आप बोल रहे हो कि सबकी, आप यहाँ पकड़ो,
प्रेम और मोह है, एक लाइन में प्रेम दिखेगा, एक लाइन में मोह दिखेगा। सबकी मांगे खैर, वो क्या है, शुद्धात्म दृष्टि से कि सबकी शुद्धात्मा एक जैसी है और एगे आया है, सबका खैर है। खैर का मतलब सब उस स्वरूप में जाए। अब वो आगे की बातें वो बोल नहीं रहे हैं, आया नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनके भी आप पे। ना खाओ से दोस्त, ना खाओ से बैर। शुद्ध हाँ, अब मिट्टी बोला, में अब वहां राग द्वेष को खत्म किया। ऊपर तो बताया कि सबका प्रेम है मुझे, फिर नीचे बोला कि ना खाओ से दोस्ती, सो कॉल्ड जो राग है कि ये मेरा है, ये दूसरा है, राग ये है, द्वेष इसको दोनों हटा दिया, बोला ना खाओ से दोस्ती, ना खाओ से बैर। बेन। तो ऊपर वाला फिर सवाल उठता है, ऊपर खैर क्यों मांगी आपने? पर खैर मांगी वो प्रेम रूप में, और प्रेम नीचे वाला बोला ना कहो दोस्ती, तो बोला ये मोह है, इस मोह को नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। तो नहीं मोह चाहिए। और प्रेम का अंतर कबीर बोल रहे हैं, एक लाइन में प्रेम बता रहे, एक लाइन में मोह को हटा रहे। ये लाइन सब अर्थ अर्थ क्या बोल रहे हैं कबीर तो समझ में आएगा, क्योंकि चिंतन नहीं है, क्या ये तो कबीर है, क्या बोल रहे हैं उनका, चले गए वे चले गए होंगे, अपने को क्या लेना। ये जो वो क्लोरोफॉर्म अवस्था है ना, वो रूट कॉज है। आदमी क्लोरोफॉर्म में घूम रहा, हड्डी, हड्डी जबरदस्त है। काट डॉक्टर तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसा हाँ। है। सब क्लोरोफॉर्म के नशे में अभी बहुत। तो ये शासन में नहीं आने के कारण से ये ऐसा होता है। एनीवे, तो ये लाइफ इज डिफाइंड, मैंने ये पूरा लाइफ को इस तरह से मेरे हिसाब से, अब हर एक के बहुत पैरामीटर है कि मान जोरदार। लो अपने बिजनेस में है तो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल, इसको अलग अलग तरीके से अपन वो मेजर करते हैं। एक्चुअली क्या, लोगों को बिजनेस का गोल ही नहीं पता है। अभी अगर मैं बिजनेस में बात करूँ ना, तो गोल बिजनेस में मैं ऐसा बोलता हूँ, 4M इज अ गोल, मेकिंग मोर एंड मोर मनी, दैट इज अ गोल। पूरा। मनी और प्रॉफिट में अंतर है, वो समझ में नहीं आता। 3 साल मेरे को ये समझाने में लग जाते हैं कि मनी अलग है, प्रॉफिट अलग है। बोलो, प्रॉफिट का मतलब क्या, मैं एग्जाम्पल तेरे को समझ में आ जाएगा कि एक भाई तेरे 100 रुपए में चीज, 100 रुपए घर में पड़ी है, ठीक है, और एक भाई तेरे को 110 रुपए दे रहा है, ठीक है, एक भाई तेरा 100 का 500 रुपए दे रहा है, प्रॉफिट कहाँ ज्यादा है? 500 वाले। और वो उसको दे दिया और भाई पैसे वापस देने ही नहीं आया। लेने नहीं है, दोबारा नहीं है। वो ले गया, और हाँ। किताब में सीए बता रहा है रोज 400 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, अरे आ रहा है, कब आएगा? आएगा कब, वो सही पातल दूने लेके बैठा आदमी, देख रहा है कब खाना आएगा, ऐसा है। है। सही बात वो है। प्रॉफिट क्या काम का भाई, ऐसा सही प्रॉफिट बात। मत करो। तुमको 10 रुपये मिल रहा है और वो ले ले, कैश दे रहा है उसको, इसलिए। हाँ। तो मनी इज द, प्रॉफिट इज नॉट द गोल, इवन प्रॉफिट भी गोल नहीं है, कैश इज द गोल। एनीवे, तो ये बहुत सारी भ्रांतियां होती है। आदमी को लगता है इससे मेरा कुछ हो जाएगा, और कुछ होता नहीं है। आदमी को लगता है सेल बढ़ जाएगा तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, सेल बढ़ने से, सेल तो बॉडी है, उसके अंदर आत्मा प्रॉफिट है, प्रॉफिट के प्रॉफिट है। अंदर, अब वो प्रॉफिट भी मन है, जो कैश है ना वो आत्मा है। तो अभी वो प्रॉफिट भी बीच में गई, एक तो नीचे तो आया, सेल से तो नीचे उतरा, प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट 100 जो, का 500 बेचा पर पैसा आया ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट क्या करे। क्या मतलब है? तो हाँ, अपने को सो ही गया। कैश है ना, हाँ। तो कैश मनी, प्रॉफिट। मनी इज द गोल, नॉट द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ फ्यूचर महबूबा है वो, हाँ, और जो कैश है ना वो करंट महबूबा करंट है, है, साथ करंट में नहीं। खड़ी है। तो उनको लेगा ना, तो वहाँ फ्यूचर महबूबा कब आएगी पता सही नहीं। बात है। तो ये अंतर नहीं समझ में आया एक्चुअली क्या है, ये अंतर, और अंतर का जो शब्द है ना वो भी अंतर से ही आता है। अंतर जो बनवा, अंतर का दो मतलब है, फर्क है, और अंतर का मतलब आत्मा है। आत्मा। और अंतर ही आपको भेद विज्ञान ही आगे ले जाएगा, क्योंकि अंतर ही समझ में नहीं आया ना, अंतर बोलो या अंतर आत्मा बोलो, यहाँ अपनी बात को आज विराम देते हैं, ध्यान करें। आंखें बंद। अपगोआय विरायो हुच में कौशको जावर हिंताणु भगवंताणु नो कानून पारे मिताव कायम हाणगम, स्थान में आ जाए। स्थान का मतलब मन वचन काया के व्यापार को बंद कर, और आत्मा का व्यापार है मात्र देखना जानना, वो रहेगा। नो माइंड व्हेन वी से, इट इज ओनली वन थिंग दैट रिमेन्स, विच इज केवल केवल ज्ञान। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत,
गहन शांति, कंधे शांत, भुजाएं शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़िया शांत, अंगुलियां शांत, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड, शिथिल, शांत। आप और शांत हो, भुएं शांत, कोई तनाव नहीं। वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन को निरीक्षण, मन की बदलती हुई अवस्थाओं यानी कि विचारों को देखना। विचार आएंगे जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया करने से राग द्वेष लाइक डिसलाइक चालू हो जाता है, कर्म बंधन चालू। तो एक क्षण, 1 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना अनुभव हम कर पाए, अपने स्वभाव में यानी कि वितरागता में, यानी कि काय सर्ग में, यानी कि केवल ज्ञान में, यानी कि शुद्ध समाहित में, यानी कि शुद्धात्मा में, यानी कि सिद्धात्मा में बने रहे। इस जगत में कोई शरण नहीं, एक शरण की तरफ। शरण इस मात्र गया।
कोमलता विश्वास को ध्यान को खोल सकते। नमो